और चलिए 10 की दहाड़ की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव के नतीजों से पहले लखनऊ में हलचल बढ़ गई है। कल रात में ही सैफई से लखनऊ पहुंचे हैं अखिलेश यादव। कुछ ही देर में पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे अखिलेश यादव और अभी विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर अखिलेश यादव मौजूद है। तो कल उपचुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले लखनऊ में हलचल बढ़ना शुरू हो गई है। कल रात में ही सैफई से लखनऊ पहुंचे हैं अखिलेश यादव और कुछ ही देर में पार्टी मुख्यालय में पहुंचेंगे और अभी फिलहाल अपने आवास पर ही अखिलेश यादव मौजूद हैं। तो 5 दिसंबर को 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और तब से ही लगातार जो हलचल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लखनऊ में भी इसी तरह की हलचल देखने को मिल रही है और कल ये जानकारी मिल रही है, कल सैफई से लखनऊ लौट चुके हैं अखिलेश यादव और कुछ ही देर बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और कल जिस तरीके से नतीजे आने हैं उसे लेकर ये हलचल बढ़ी हुई नजर आ रही है। अभी विक्रमादित्य मार्ग स्थित अपने आवास पर अखिलेश यादव मौजूद है। तो लखनऊ में आज से ही हलचल तेज हो गई है। जगह जगह जो काउंटिंग सेंटर्स है वहां पर सपा ने पहरेदारी करना शुरू कर दिया है, घेराबंदी करनी शुरू कर दी है और अखिलेश यादव सैफई से कल रात को ही लखनऊ लौट आए हैं और लखनऊ में भी अब हलचल देखी जा रही है। कुछ ही देर बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, वहां पर बातचीत कर सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, जो तमाम विधायक हैं उनके साथ, और अभी अपने आवास पर मौजूद हैं जिसके लिए कुछ देर बाद अखिलेश यादव निकल सकते हैं। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता विवेक त्रिपाठी लखनऊ से लाइव। विवेक, कल उपचुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले राजधानी में हलचल देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव लौट चुके हैं लखनऊ, क्या जानकारी है और किस तरीके की हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है कल के लिए? आयुषी, अखिलेश का इंतजार किया जा रहा था यहाँ, लेकिन वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। अब चुनाव खत्म हो चुका है, परिणाम कल सामने आ जाएंगे। जो भी मेहनत हुई है समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अब उसके परिणाम कल सामने आएंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो 2 दिन से इंतजार किया जा रहा था अखिलेश यादव का कि वो शीतकालीन सत्र में पहुंचेंगे, सदन में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे और समाजवादी पार्टी के जो आरोप लगे हैं, इरफान सोलंकी का जो प्रकरण है उस पर खड़े होकर नेता विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हालांकि वो नहीं पहुंचे, कल रात में वो लखनऊ आए और उसके बाद से सरगर्मियां तेज हो गई हैं, यानी राजनीतिक माहौल एक बार फिर से लखनऊ का गर्म हो गया है। अखिलेश यादव अब यहाँ पहुंचेंगे, यहीं से कुछ दूर पर उनका बंगला है और बंगले पे वो इस समय मौजूद हैं। इनकी सारी फ्लीट, सारी सिक्योरिटी पहुंच चुकी है वहाँ पे। वहाँ से बंगले से यहाँ ऑफिस आएंगे अपने सपा कार्यालय मुख्यालय पर और उसके बाद यहाँ बैठक लेंगे। चूँकि निकाय चुनाव आने हैं, पंचायत जो निकाय के जो तमाम बड़े लोग टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ कई दिनों से जो बड़े पदाधिकारी हैं, दावेदार हैं, जो विधायक का टिकट नहीं पा सके थे वो लोग हैं, वो यहाँ पर लगातार चक्कर मार रहे हैं। लेकिन प्रचार में व्यस्त होने के नाते समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ नहीं आ रहे थे, अखिलेश यादव भी नहीं आ रहे थे। अब आज यहाँ पर बैठेंगे तो आज सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि 12:30 बजे मनोज पांडे जो विधायक हैं, मुख्य सचेतक भी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। वो भी कोई अपनी बात रखेंगे मीडिया के सामने और उसके बाद अखिलेश यादव यहाँ पर लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। टिकटों की जो दावेदारी है निकाय चुनाव में, जो अध्यक्ष पद के लिए और तमाम पदों के लिए, पार्षदों के लिए क्या रणनीति तय होनी है, वो यहाँ पर आज उनके सारे नेताओं के साथ बैठक करके जो कमेटी बनाई थी उन्होंने टिकटों को सिलेक्शन के लिए, उस कमेटी के पास जो नाम आए हैं उन पर चर्चा होगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रात में ही अखिलेश यादव शायद वापस वहाँ सैफई जाएंगे। मैनपुरी उपचुनाव का जो कल गणना होनी है, मतगणना होनी है, उसमें वो शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे सक्रिय रूप से और नज़र रखेंगे। जिस तरह से ईवीएम पर लगातार नज़र रख रहे हैं, वहाँ अपनी टीम के अध्यक्ष, एक मुखिया के तौर पर वो पहुँचेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि वो वहाँ जाएंगे रात में। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समाजवादी पार्टी विपक्ष की जो भूमिका में सामने है, वो अभी तक 2 दिन तक उसका कोई मुखिया यहाँ नहीं था सदन में, यानी जो सबसे जिम्मेदारी की जगह थी वहाँ पर नहीं था। उसको लेकर विपक्ष ने और तमाम, चाहे वो सुभाषपा के अध्यक्ष हों ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भी सवाल उठाए थे, तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर हमला किया था समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत हमला किया था कि ये अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं जनता के प्रति तो ये गलत होगा, चाहे उनको आना चाहिए था सदन में, हिस्सा लेना चाहिए था। और अब आज वो आए हैं तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के ऊपर फिर हमले होंगे, भाजपा सरकार, भाजपा नेता फिर हमले करेगी। लेकिन आज उनकी जिम्मेदारी जो अपनी पार्टी के प्रति है, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति है, अपने नेताओं के प्रति है, बिल्कुल। तो कल नतीजे आएंगे और उस हिसाब से जो हलचल है वो बढ़ना लाजमी है। विवेक, देखने वाली बात है शीतकालीन सत्र में क्या कुछ और रखता है विपक्ष अपनी तरफ से। बहुत धन्यवाद आपका, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।
आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह पर केस दर्ज। धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अरिदमन सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। धर्मवीर नाम के शख्स ने थाना पिनाहट में दर्ज कराया है केस। जमीन के कागजों में छेड़छाड़ कर फर्जी रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है। तो देखिए, यूपी में एक दिन पहले शीतकालीन सत्र खत्म होने पर अब सियासत भी गर्मा गई है। आज समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और एक बार फिर से सरकार को घेरेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12:30 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी। कल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि भाजपा खामियों और भ्रष्टाचार पर बात नहीं चाहती है। अखिलेश ने पूछा कि आखिर भाजपा किस बात का सामना करने से बच रही है। तो आज दोपहर 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लगातार देखिए, वार पलटवार का दौर जारी है। शीतकालीन सत्र की समय अवधि को लेकर 3 दिन का जो शीतकालीन सत्र था और समय को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार पर हमला करा जा रहा है। और ये देखिए, ये अखिलेश यादव का ट्वीट भी आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अपनी खामियों को, भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है सरकार और इसलिए सत्र को जल्द ही खत्म किया जा रहा है। पहले तो 3 दिन का सदन बुलाया और फिर 2 दिन में ही इसे समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि भाजपा ये नहीं चाहती है कि उसकी जो खामियां हैं और जो उसकी भ्रष्टाचार है उस पर बात हो। तो ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से अखिलेश यादव ने ये ट्वीट करके भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सत्र चल रहा है और इसे लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। और आज से संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। कांग्रेस ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा और 23 दिनों का संसद का शीतकालीन सत्र होगा। लोकसभा में आज दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नेताजी मुलायम सिंह यादव को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी और मैनपुरी से सांसद रहते हुए मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। तो आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और सरकार को घेरने की तैयारी बना चुका है विपक्ष। इसे लेकर बैठक भी बुलाई गई थी कांग्रेस की तरफ से। विपक्षी दलों की सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर मंथन हुआ है। 23 दिनों तक संसद का ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है और 23 दिनों तक विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी इस संसद सत्र में, ये भी देखने वाली बात है। इसके लिए तमाम तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस की तरफ से बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम जो विपक्षी दल थे उन्हें शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था। आगे की रणनीति बनाई गई और जैसा कि माना जा रहा है कि आज पहले दिन लोकसभा में जो दिवंगत सदस्य हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिनमें नेताजी मुलायम सिंह यादव भी शामिल हैं। मैनपुरी से सांसद रहते हुए मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, जिन्हें आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत 23 दिन का रहने वाला है। तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर सरकार अपनी बात रखेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति भी विपक्ष की तरफ से बनाई गई है। और कैसे आगे 23 दिनों में सरकार को घेरना है, किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, किन्हें लेकर सरकार से सवाल करने हैं, इन्हें लेकर विपक्ष की तरफ से आज बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें तमाम जो विपक्षी नेता थे वो भी शामिल हुए। रणनीति बनाई गई है आगे आने वाले समय में कैसे सदन में सरकार पर सवाल दागने हैं, कैसे सरकार को घेरना है, इसे लेकर रणनीति बनाई गई है। और माना यह जा रहा है कि आज पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी भी मीडिया से बात कर सकते हैं। और चलिए अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा लाइव। अविनाश, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, कैसे आज का दिन अहम रहने वाला है और विपक्ष की तरफ से क्या रणनीति बनाई गई है सरकार को घेरने के लिए? देखिए आयुषी, अगर बात करें तो विपक्षी नेताओं की बैठक इस वक्त संसद भवन में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता अगर बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जिसमें सरकार को घेरने को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 बजे के करीब संसद भवन परिसर में पहुंचेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे कि किस तरीके से शीतकालीन सत्र पूरा सरकार चलाने जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से जो सांसद दिवंगत हुए हैं उनको आज लोकसभा के अंदर श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसमें अगर बात करें तो नेताजी मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद थे, उनका निधन अक्टूबर के महीने में हुआ था, तो उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके सम्मान में अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से मांग की है कि संसद की कार्यवाही को आधे दिन तक स्थगित किया जाए। ये सम्मान होगा हमें और श्रद्धांजलि होगी मुलायम सिंह यादव के लिए। हालांकि इस पर अगर बात करें तो लोकसभा स्पीकर विचार कर रहे हैं और संसद की कार्यवाही आज आधे दिन के लिए स्थगित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से नेताजी का जो कद रहा है और नेताजी के जो विचार रहे हैं उसका हर कोई सम्मान करता रहा है। वहीं अगर बात करें तो कुल 17 बैठकें होनी है संसद के इस शीतकालीन सत्र में, जिसमें 35 विधेयक सरकार लाने
लाने की तैयारी कर रही है, जिनमें 7 विधेयक काफ़ी अहम है। और इसके बीच अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी रणनीति तैयार कर रही है कि सरकार को महंगाई, EWS आरक्षण और जिस तरीके से सीमा पर चीन को लेकर के तनाव है, उसको लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी है। सरकार से इस पर चर्चा करने की मांग करेगी, संवाद करने की मांग करेगी। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी भी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन पे हंगामा ना करे। जो भी मुद्दे उनको चर्चा के लिए लाने हैं, उन मुद्दों को लाया जाए, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो आज चूंकि पहला दिन है शीतकालीन सत्र का, तो सबसे पहले अगर बात करें तो लोकसभा में खासतौर से श्रद्धांजलि दी जाएगी नेताजी मुलायम सिंह यादव को। वहीं अगर बात करें तो राज्यसभा में सभापति के तौर पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपना कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब उस वक्त जो संसद चल रही थी उसमें अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति तत्कालीन एम वेंकैया नायडू थे। उसके बाद अगर बात करें तो पहली मर्तबा होगा जब राज्यसभा की कार्यवाही के लिए उपसभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे और अपना कार्यभार संभालेंगे। तो ये पूरी कार्यवाही आज होगी और जिस तरीके से वाला है अपने आप में अविनाश, और इसके लिए विपक्ष भी रणनीति बना रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बैठक फिलहाल चल रही है विपक्षी नेताओं की। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ 10 की दहाड़ में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।